जय माता दी। और देखो मेरे तुलसा जी के दर्शन कर लीजिए आप। जय माता दी। और आप कैसे हो? और देखो आज मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ। बहुत सारी धूप निकली हुई है और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, कड़क धूप निकल रही है। और देखो सुबह सुबह का टाइम है, आप घर की हालत देख सकते हो कैसा पड़ा है। और अभी इसे करूंगी सही और आज करूंगी पंखे भी साफ। पंखे भी गंदे हो रहे हैं, पंखे भी गंदे हो रहे हैं देखो। और धूल इतनी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन सारा मैसी मैसी पड़ा है, आप देख सकते हो घर को। और ये सुबह का बिल्कुल टाइम है। और रसोई देख सकते हो मेरी कैसी पड़ी है, क्योंकि देखो सुबह सुबह हम काम करते हैं, फिर हमें सिर्फ नाश्ते की तैयारी की ही पड़ती है। और देखो अंदर देखो, ड्राइंग रूम देखो, और सारे कपड़े वपड़े देखो सब ऐसे ही पड़े हैं। अब करेंगे हम सफाई सारे घर की। और देखो सारा पूजा वाला तो मैंने पोंछा लगा दिया है सारा। मेरे हस्बैंड पूजा करके गए हैं अभी थोड़ी देर में, और 8:30 का टाइम है। और पंखा देखो गंदा है मेरा, देखो आपको दिखाऊं, गंदा है, ऐसे करूंगी साफ। हो रहे थे मेरे गंदे, और मुझे पूजा भी करनी है। और मैंने देखा ऊपर, तो मुझे लगा पंखे गंदे हो रहे हैं तो चलो साफ़ कर लेती हूँ। अब जब सोते टाइम मुझे पंखे जैसे हम देखते हैं तो गंदे लग रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा लाओ इसको पोंछ ही देते हैं, साफ़ कर देते हैं। और मैंने सॉक्स ले लिए थे, और सॉक्स से देखो बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। और देखो मैं फिर सूखा कपड़ा ले आऊँगी, और जल्दी से हो गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और इतने गंदे भी नहीं थे पंखे, लेकिन धूल मिट्टी जम जाती है। और मैंने पोंछ दिए हैं पंखे अपने। और देखो सारी सफाई कर दूँगी, क्लीन हो गए, देखो बिल्कुल साफ़ हो गए पंखे मेरे। और पंखे बहुत ज़्यादा गंदे थे, जैसे वैसे मुझे दिखते हैं। और देखो हमारी ऊंचाई नहीं है, तो मैं कभी भी हाथ मार देती हूँ, जैसे साफ़ कर देती हूँ पंखों को, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हम जल्दी जल्दी सफाई करते रहते हैं, तो फिर इतनी सफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। और देखो सॉक्स से बड़े अच्छे से हुए थे, आप विश्वास नहीं करोगे। और सॉक्स से बस जैसे सरफ का हाथ ले लो, सरफ में जैसे डुबो लिया था मैंने सॉक्स को, और सॉक्स को डुबोने के बाद में फिर मैंने क्लीन किए, और मुझे दोबारा बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं ऐसे ही साफ़ करती गई। जैसे एक बार मैंने उसमें डिप कर लिया, डिप करने के बाद निचोड़ के और फिर मैंने साफ़ किए, बहुत अच्छे से साफ़ हुए मेरे पंखे। और आपने देखा होगा मैंने रसोई भी ऐसे ही साफ़ की थी सॉक्स से। और सॉक्स मेरे बड़े काम आते हैं सफाई के लिए, और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। अगर आपके जंगले वगैरह भी देखो गंदे होते हैं, तो हम सॉक्स को जैसे हाथ में पकड़ के, और हम उनके जैसे गोल गोल जालियाँ बनी होती हैं उनमें डालते हैं, तो साफ़ हो जाते हैं। और एक दिन मैं करके दिखाऊंगी आपको, जंगले भी साफ़ करके, और एकदम क्लीन हो जाते हैं। और देखो अब तीसरा पंखा भी मैं साफ़ कर दूँगी ऐसे ही। और पंखा साफ़ करने का अभियान चल रहा है, और पंखे साफ़ हो जाएंगे। और फिर मुझे एसी भी गंदा लग रहा था, जैसे धूल मिट्टी दिख रही थी, तो फिर मैंने वो भी क्लीन करने का सोचा कि चलो इसे भी कर देते हैं। और फिर अब हमें डस्ट वस्ट कहीं दिखती है, तो फिर हम सफाई कर रहे होते हैं, तो फिर हम दूसरी चीज़ों को भी करने लगते हैं। और हम लोगों की हैबिट्स ही यही होती है कि चलो ये गंदा है तो इसको भी कर लेते हैं। एक बार सफाई करने बैठ जाएं तो फिर लगता है हम हाउस वाइफों को कि हम ये भी साफ़ कर लें, ये भी सारे साफ़ कर लें। और देखो अब ये कर रही हूँ, ये भी गंदा था पंखा। और सारे पंखों की आज सफाई की बारी आ गई है, और सारे साफ़ सफाई कर दूँगी मैं इन पंखों की। और देखो पंखे साफ़ हों, क्लीन हो घर, तो अच्छा लगता है, और मन को संतुष्टि भी मिलती है। और सफाई, और देखो मैं सॉक्स निकाल दूँगी, और फिर इसे अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी। और वाइट पंखे तो वैसे भी गंदे हो जाते हैं जल्दी से, और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। और देखो मैंने पट्ठा भी लगा रखा है, आपने देखा होगा, इसमें से भी धूल आ जाती है। और फिर आ गई थी मैं एसी साफ़ करने, और आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा धूल है, तो मैं कर रही थी इसे ऐसी। सॉक्स को मैंने धो लिया था उसी, जैसे हम गंदे उसी में करते तो गंदा हो जाता फिर दोबारा, लेकिन मैंने इसे धो लिया था सरफ से, और फिर दोबारा मैंने हाथ मार दिया एसी पर, तो साफ़ हो गया था। फिर सूखे कपड़े से ऐसे ही करती जाऊँगी क्लीन, क्योंकि जल्दी से हो जाती है सफाई।
और फिर मुझे फ़ोटो फ्रेम वगैरह भी गंदे लग रहे थे, तो फिर मैंने उनको भी साफ़ कर दिया। और क्लीनिंग फिर तो धूल मिट्टी दिखती है, तो फिर हमने फिर मुझे फ़ोटो वोटो का भी लग रहा था, चलो कर देती हूँ इनको भी। और अब कर लूँगी क्लीनिंग। और फ़ोटो पे भी हो रही है, देखो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है और लग रहा है। और देखो कभी कभी नंबर आ पाता है कि हम सफाई कर रहे होते हैं, तो फिर महीना 15 दिन में कर पाते हैं ऐसे डस्टिंग, ऊपर की तरफ करते हैं, नीचे के फ्लोर वगैरह तो हो जाता है, लेकिन ऊपर की सफाई थोड़े दिनों बाद ही टाइम। और देखो मेरा काम वाम हो गया और पंखे भी साफ हो गए, सारे क्लीन हो गया घर मेरा। और अब करेंगे हम पूजा। और 11 बज रहे हैं और अब कर लेंगे पूजा, क्योंकि और देखो मैंने बर्तन छोड़ दिए हैं अभी, क्योंकि मुझे करनी है पूजा पहले, क्योंकि पूजा का टाइम निकल जाएगा। बर्तन मांजूंगी मैं थोड़ी देर में। और मैंने उपला उपला सब जला लिया है, जैसे गैस पे साफ कर लिया था, बस बर्तन ही रह गए थे। रसोई वसोई मेरी साफ हो गई थी। और अब कर लेती हूँ पूजा। और देखो मेरी जोत भी बहुत कम जल रही है, अखंड जोत, तो अभी इसको सही करूंगी। हाँ थोड़ी थोड़ी जल रही है, तो मैं अखंड जोत को सही करूंगी और कर लेते हैं आप पूजा। और आज है बृहस्पतिवार और आज है क्या नाम है, सॉरी छठा नवरात्रा। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं छठे नवरात्रि की। और मेरे तो 9 दिन व्रत हैं, इसलिए अब मैं पूजा कर लेती हूँ। देखो मैंने पूजा वूजा कर ली थी, तो अब मैं बर्तन वर्तन भी मांजने लगी। और थोड़े से बर्तन थे, तो फिर मैंने कि चलो इनको भी मांज लेती हूँ। और बर्तन जैसे बहुत सारे हो जाते हैं, बच्चे देखो मैं पूजा कर रही होती हूँ तो कभी इधर से बर्तन कभी उधर से बर्तन निकालते ही रहते हैं। और देखो अब मैं बर्तन रख दूँगी टोकरी में। और बर्तन मेरे धुल गए सारे, और कर देते हैं इनको, रख देते हैं। फिर मैंने सोचा कि कुछ अपने खाने के लिए भी बनाना था, और इसलिए फिर मैंने मलाई निकाली। और मलाई निकाल, जैसे रात को मैं दूध को ऐसे ही रख देती हूँ मलाई सहित, तो अब ये निकाल रही थी मलाई में। और अब बनाएंगे हम बनाना शेक इसका। और देखो व्रत है तो थोड़ा सा खाने के लिए भी चाहिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा खा लेते हैं, कुछ अपने लिए बना लेते हैं। और मैं बनाऊँगी बनाना शेक, और बच्चे भी पी लेंगे। और देखो मैंने ये बाहर रखने की वजह से फ्रिज में रख दिए थे टोकरी में बंद करके, लेकिन फिर भी इसका छिपकलना ठंड की वजह से सिकुड़ जाता है। वैसे अंदर से सही था अकेला, लेकिन वैसे ख़राब नहीं हुआ था, तो मैंने बनाना शेक बना लिया था अपने लिए। और ओम भी थे, तो मैं बादाम डाल दिया था, चीनी डाल दी थी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और बहुत जैसे बादाम वगैरह सब डाल के मैंने और मिक्सी में पीस लिया था। और फिर खरबूजा भी लाए थे, तो देसी खरबूजा था। और देखो बनाना शेक बना लेती हूँ मैं, और बहुत टेस्टी बना था, बहुत अच्छा बना था। और देखो हाँ ये वाला खरबूजा लाए थे, और देखो अलग वैरायटी है इसकी। और खरबूजा काट लिया है, तो मैं ओम को दे दूँगी, ओम पी लेंगे खरबूजा और बनाना शेक। और ओम को दे आई मैं बनाना शेक। और अब मैं भी अब पी लूँगी अपना बनाना शेक। और देखो मैं अब आपसे बातें कर लेती हूँ। और आप लोग कैसे हो, और आपके 9 दुर्गे कैसे चल रहे हैं,
और आशा करती हूँ सबके अच्छे चल रहे होंगे नौ दुर्गे। और देखो पता ही नहीं चलती माता रानी कहाँ से शक्ति दे देती है, और फास्ट यूं ही चले जाते हैं। और नवमी भी आ जाएगी और संडे की है नवमी, और सबको हैप्पी नवमी। और देखो मैंने बनाया बनाना शेक, तो मैं भी पी लेती हूँ और थोड़ा सा खा लेती हूँ सुबह से। और अब बज गए 12-20 हो रहे हैं और मेरी पूजा वूजा सब हो गई, बहुत देर की हो गई। और आप भी खा लीजिए खरबूजा। और देखो नई वैरायटी का खरबूजा है, ये मेरे हस्बैंड लाए थे, कह रहे अच्छा है खा लियो व्रत में। और बहुत फ्रूट ले आते हैं। और देखो मैं फ्रिज में केले रख दिए हैं मेरे, मैंने क्योंकि बाहर आजकल खराब हो जाते हैं तो फ्रिज में रख दिए। तो फिर फ्रिज में रखने के बाद में भी देखो अजीब से हो जाते हैं, तो फिर मैंने बनाना शेक बना लिया। और बच्चों के लिए भी बना दूंगी, और बना दूंगी, कम पड़ रहा है थोड़ा सा। और देखो मेरी वीडियो हो जाएगी लंबी और मैं वीडियो का एंड करूंगी। जय माता दी। और मेरी वीडियो जरा भी अच्छी लगे आपको, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर। और देखो जो भी मेरी कोई वीडियो देखता है प्लीज जरूर सब्सक्राइब किया करो। और